उसके बाद मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि बहुत रिच फैमिली, तो एक विला में रहते थे, कोठी बोलते हैं उसे हमारे गांव में, और अभी भी हम ये बोलते हैं कि कोठी से किराया ले आओ, ठीक है। अब वहां रहना ठीक है, रह रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल सब पैसा है, सब है, कुछ है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि अगर वहां जाएंगे तो वहां से हमें फिर उठा लिया जाएगा, हमें वहां पे फिर टॉर्चर किया जाएगा। तो हम वहां से छोड़कर, अपना घर छोड़कर, हमारे एक बिल्डिंग थी जिसका नाम है बाबा बिल्डिंग, मेरे दादाजी को सब बाबा कहते थे, तो उस बिल्डिंग का नाम है बाबा बिल्डिंग। वहां पे हमारे किराएदार रहते हैं। जब वहां पे रहते थे किराएदार बिट्टू भैया, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। उनसे हमने बोला कि जाके 4 कमरे खाली करा दो, तो बिट्टू भैया ने 4 कमरे अंदर के खाली कराए और हम जाके वहां रहने लगे। वहां की हालत, इतना इतना कूड़ा पड़ा है, कहीं पे थूक है, कहीं पे गंद है, पंखा भी ढंग का नहीं है, कुछ नहीं है। एक कोठी छोड़कर ऐसे घर में आके रहना, है अपना लेकिन ऐसे में रहना। सेकंड क्लास, मैं सेकंड क्लास में थी तब। अब मम्मी के पास पैसे नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जो किराया आता था वो हमारे अपनों ने कह दिया कि इनको किराया नहीं देना है। किराया नहीं देना है, क्यों नहीं देना है? लेकिन ये क्यों नहीं देना है हमें अब पता है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्यों नहीं देना है। उस टाइम पे मेरी मम्मी को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मेरे दादाजी के थ्रू जो भी हेल्प मिलती थी, जो कि फोन पे मिलती थी, वो फोन पे बताते थे, बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो मेरी मम्मी ऐसा ऐसा करती थी और जैसे तैसे उन्होंने स्ट्रगल करने की शुरुआत करी। अब सेकंड क्लास में मैं थी और मेरा स्कूल छूटा। क्यों छूटा? क्योंकि पैसे नहीं थे फीस भरने के। फिर भी कोशिश करी कि नहीं यार, एडमिशन तो कराना है, बच्ची की लाइफ बर्बाद नहीं करनी है। मेरी मम्मी ने कहां से पैसे लाई होंगी नहीं पता मुझे। फिर कुछ टाइम बाद, मतलब 2 साल की, जो सेकंड क्लास में जो बच्ची जा रही है, 6 साल की उसकी उम्र है और वो सेकंड क्लास में जा रही है, उसको स्कूल छुड़वा दिया गया और उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। तो भाई उस बच्ची को थोड़ी पता है कि घर में पैसों की दिक्कत हुई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। सेकंड क्लास तक तो भाई टॉपर बन रही थी मैं, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे मेरे। क्या हुआ कि मेरा स्कूल डीप पब्लिक स्कूल था, उसकी जगह मुझे डीपीएस में डाल दिया। अब कुछ लोग कहेंगे वाओ, डीपीएस तो बहुत अच्छा स्कूल है। तो डीपीएस की जो सेकंड शिफ्ट होती है, जो कि इवनिंग का स्कूल होता है, जैसे तैसे मम्मी ने उसमें एडमिशन कराया। तो एडमिशन तो करा दिया, लेकिन मैं नर्सरी, केजी, फर्स्ट गई थी दीप पब्लिक स्कूल में। एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, फर्स्ट और सेकंड का कुछ टाइम उस स्कूल में गई थी। तो मेरे तो दोस्त वहां थे, मुझे डीपीएस और वो भी शाम का स्कूल मुझे पसंद नहीं आया। एंड घर वालों को भी लगा कि भाई बच्ची को मन नहीं लग रहा है वहां पे, तो इन्होंने मेरे को फिर थोड़ा फीस का पंगा हुआ, तो इन्होंने मुझे घर पे 1 साल रखा और उसके बाद बिट्टू भैया ने दोबारा जाके एडमिशन कराया। तो अब एडमिशन कराने के लिए दोबारा सेकंड क्लास जाना पड़ता, लेकिन बिट्टू भैया ने बोला कि नहीं, हमारी बच्ची समझदार है, पढ़ने में अच्छी है, आप इसको 3rd का एग्जाम करा के देख लो, अगर 3rd का एग्जाम ये क्लियर कर लेगी तो आप इसको 3rd में एडमिशन दे देना। तो ऐसा ही हुआ और 3rd में एडमिशन मेरा कराया और मेरा हो गया। हम कहाँ आ चुके हैं रहने? बेसमेंट पे, बाबा बिल्डिंग। अब बाबा बिल्डिंग में हम आके रह रहे हैं, लेकिन हमारे जो अपने हैं, नाम के अपने, उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि ये यहाँ क्यों रह रहे हैं। हमारी लाइट कटवा दी गई। अब लाइट कटने से पानी भी गया, क्योंकि पानी तो मोटर से आता है ना। लाइट गई तो पानी भी गया। 3 साल हम लोग बिना लाइट और बिना पानी के रहे। अब कोई बोलेगा कि बिना पानी के कोई कैसे रह सकता है? तो एक बात बता दूं, हमारे एक पड़ोसी थे, उन्होंने हमें पानी पहुंचाया